धर्मप्रेमी महानुभावों, आज बड़ा ही शुभ दिन है। समस्त आर्य जाति, हिंदू जाति गुरु पूर्णिमा के रूप में इसे मनाती है। आज हमारे कई सत्संगी जन बट भी गए हैं अलग अलग जगहों पर, क्योंकि सब जगह गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है। तो गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। महर्षि वेद व्यास, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की। सबसे पहले हम उस परमपिता परमात्मा से उद्बोधन के कुछ शब्द मिलकर बोल लें। मेरे साथ बोलने का कष्ट करें आप सब। बोलिए, हे सर्वाधार सर्वांतर्यामी परमेश्वर, तुम अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा किए जाते हो। प्राणी मात्र की संपूर्ण कामनाओं को तुम्हें प्रतिक्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ शुभ है तथा हितकर है, उसे तुम बिना मांगे ही स्वयं हमारी झोली में डालते हो। हे जगतपिता परमेश्वर, हम में सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो। हे परम पावन प्रभु, हम में सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हो। क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हो। हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो, मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो, आत्मा पवित्र तथा सुंदर हो। तुम्हारे सत्संग से हमारी सारी शक्तियां विकसित हों। हृदय दया तथा सहानुभूति से भरा हुआ हो। हमारी वाणी में मिठास हो तथा दृष्टि में प्यार हो। विद्या और ज्ञान से हम परिपूर्ण हो। हमारा व्यक्तित्व महान तथा विशाल हो। हे प्रभु, अपने आशीर्वादों की वर्षा करो। मैं शुरू करूं उससे पूर्व एक शुभ घोषणा करना चाहूँगा। हमारे आदरणीय अनन्य धर्म सेवी लक्ष्मण जी अलरेजा, जो गीत के द्वारा तो हम उनका परिचय प्राप्त करते ही हैं, लेकिन समय समय पर अपनी दान की प्रवृत्ति का परिचय देते हैं। तो उन्होंने आज आर्य समाज को 1001 का दान दिया है। उसके लिए उन्हें बहुत बधाई, बहुत आशीर्वाद और उनकी धन संपत्ति और सुख शांति और ऐश्वर्य दिन दुना और रात चौगुना होता चला जाए, ऐसी प्रभु कृपा करें और आशीष दें उनको। जैसा कि मैंने कहा कि महर्षि वेद व्यास वो संसार के उन महाविद्वानों में और ज्ञानियों में है कि जिनकी तुलना करना कठिन है। उनका ज्ञान, उनकी व्यावहारिकता, उनका पांडित्य, सब कुछ अनुपम है, अद्भुत है, अपूर्व है। और इसलिए बड़े बड़े विवेचकों ने महर्षि वेद व्यास को हमारी संस्कृति में जो महान कवि कह सकते हैं, हम साहित्यकार कह सकते हैं, लेखक कह सकते हैं, जो आदि चिंतकों में वेद शास्त्र के बाद अगर किसी का स्थान हम ले सकते हैं तो हम महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेद व्यास को देते हैं। महर्षि वेद व्यास का महाभारत आज तो 1,00,000 श्लोक से अधिक हैं। उसमें कई मिलावट भी हुई है पीछे। मूल महाभारत जय काव्य के नाम से जो प्रसिद्ध था, 24,000 श्लोकों का रहा।
इस महाकाव्य को विराट महाकाव्य कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, कामशास्त्र, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसका इसमें वर्णन न हो। व्यवहार शास्त्र से परिपूर्ण एक एक पंक्ति है। और सबसे अधिक तो आप, ऐसा शायद कोई हिंदू हो जिसने गीता का नाम ना सुना और गीता को पढ़ा ना हो। तो गीता जो है वो महर्षि वेद व्यास की चमत्कारिक बुद्धि का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को इस रूप में पेश करना, प्रस्तुत करना, ये महर्षि वेद व्यास ही कर सकते हैं। और आप उनके एक एक शब्द को देखिए। हमारी संस्कृत भाषा की देववाणी की जो विशेषता है, धृतराष्ट्र, ऋतराष्ट्र, भगवान कृष्ण के कई नाम हैं, अर्जुन के कई नाम हैं। हर एक नाम सब प्रयोजन है। हर एक नाम के पीछे कोई संदेश है, कोई संकेत है। और इसलिए आप देखिए, ये इतना बड़ा युद्ध, क्योंकि स्वयं साक्षी थे, स्वयं इनके पितामह थे, कौरव और पांडवों के। पराशर मुनि और सत्यवती से इनका जन्म हुआ था, महर्षि वेदव्यास का। और पांडव वंश के जनक भी वही थे। उस जमाने में जो नियोग प्रथा थी, लेकिन उनको कृष्ण द्वैपायन कहते हैं। उनका काला रंग था, इसलिए उन्हें कृष्ण कहा। और वे द्वीप पर, यमुना का एक द्वीप था, आइलैंड, उस जमाने में जहां उनका जन्म हुआ था, इसलिए द्वैपायन कहा। वैसे व्यास कई हो गए, लेकिन 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व जो महाभारत काल है, उसके जो व्यास हैं, जिन्होंने वेदों की संहिताओं का भी संपादन किया, विभाजन किया, वो महर्षि वेदव्यास के लिए ऐसा कहा जाता है, जब महाभारत को पढ़ते हैं विद्वान लोग, कि यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सारे विषयों पर जो कुछ भी यहाँ पर है महाभारत में, वो तो अन्यत्र मिलेगा, लेकिन यहाँ जो नहीं है, यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्, वो कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए कवियों ने यहाँ तक कहा कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। उच्छिष्ट यानी जूठन, गुजराती में जिसे ऐठा कहते हैं, जूठन है जो है वो व्यास का उच्छिष्ट, यानी बाकी का सब कुछ पीछे का जो है वो सब लोगों ने व्यास से ही लिया है। नल दमयंती की कथा हो, सत्यवान सावित्री की कथा हो, शकुंतला की हो, इन बड़े बड़े महाकवियों ने, चाहे कालिदास हो, चाहे बाण हो, चाहे भास हो, चाहे भगवती हो, चाहे भारवी हो, चाहे माघ हो, और चाहे हर्ष हो, जिन्होंने बड़े बड़े महाकाव्य पीछे लिखे। संसार के साहित्य में, क्लासिकल लिटरेचर में अमर कवि कालिदास का जो अभिजान शाकुंतलम है, वो महाभारत की देन है। उस कथा वस्तु उन्होंने महाभारत से कालिदास ने ली। तो ऐसा कोई विषय नहीं है कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में न दिया हो। मैं जब गीता की बात कर रहा था, गीता बहुत लोग पढ़ते हैं, हम लोग गीता के भक्त हैं, गीता की उपासना करते हैं, पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं। लेकिन देखिए, कि जो युद्ध था जिसका महर्षि ने वर्णन किया है, संसार में श्रेष्ठतम जो राजधर्म है वो महाभारत के शांति पर्व में है। और गीता भी जो है महाभारत के शांति पर्व का ही एक अध्याय है। तो दो भाइयों की लड़ाई, दो कुलों की लड़ाई,
दो देशों की नहीं, दो विधर्मियों के आपस में लड़ रहे वो भी नहीं, लेकिन कोई दो जातियों में लड़ाई हो ये भी नहीं। संसार में ऐसे युद्ध तो अगणित हुए हैं, होते रहते हैं, लेकिन ये दो भाइयों की लड़ाई। और इसका ऐसा अद्भुत वर्णन और विश्लेषण किया है कि मनुष्य को क्या सीखना चाहिए। किसी विचारक ने बहुत सुंदर कहा कि रामायण और महाभारत की अगर तुलना करनी हो तो कैसे कर सकते हैं, या उनका सार बताना तो कैसे बता सकते हैं। कहते हैं क्या करना चाहिए वो रामायण में बताया है, और क्या नहीं करना चाहिए वो महाभारत में बताया है। विनाश और जो विधर्म हुआ, धृतराष्ट्र और दूसरी ओर धृतराष्ट्र, संस्कृत भाषा की दृष्टि से अगर हम देखें तो धृत यानी छीन लेना, टू स्नैच, किसी की चीज को अनधिकार रूप से छीन लेना, उसको धृत कहते हैं। तो धृतराष्ट्र ने यही तो काम किया था नहीं, वो तो ट्रस्टी था नहीं कि भाई के बेटे बड़े हो जाए तो उन्हें सौंप दे उनका चार्ज। और सामने कौन था? धृतराष्ट्र। धृत यानी जिसका छीना गया है, तो वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। उसकी ताकत कुछ और होती है, सत्य की ताकत जैसे होती है, धर्म की ताकत जैसे होती है। तो ये जो लड़ाई है, बड़े बड़े यूरोपियन स्कॉलर्स जो हैं, उन यूरोपियन स्कॉलर्स ने, जिनमें जर्मनी के बहुत बड़े स्कॉलर जिन्होंने वेदों पर भाष्य लिखा, उनके सारे विचारों से हम चाहे सम्मत न हो, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में जीवन भर बड़ा भारी प्रदान किया है, बड़ा भारी काम किया है इंडोलॉजी के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, संस्कृत साहित्य और वैदिक साहित्य के लिए। उनमें एक बहुत बड़े विद्वान मिल्टन, जर्मन विद्वान, उन्होंने कोलब्रुक नाम के बहुत बड़े विद्वान हो गए, मैकडोनल्ड नाम के इंग्लैंड के बहुत बड़े विद्वान हो गए जो मैक्स मुलर के पीछे आए थे। मैकडोनल्ड तो ऐसे अद्भुत विद्वान थे कि वो जब मर गए तो उनका जो विल था, वसीयतनामा, वो सारा संपत्ति अपनी संस्कृत साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए रख गए थे कि इसका प्रत्येक जो इतना धन था उनका, लाखों पाउंड, और जीवन भर वो इतने बड़े वेदों के विद्वान थे कि एक बार भारत में गए थे। उस जमाने में अंग्रेजों का शासन था, लाहौर में मैकडोनल्ड गए थे। संस्कृत और संस्कृत का बड़ा भारी शिक्षा का केंद्र माना जाता था लाहौर। आर्य समाज के लिए भी बहुत बड़ा गढ़ था वो शिक्षा का। तो कहते हैं मैकडोनल्ड के लेक्चर शुरू होने थे तो पहले दिन हॉल भरा हुआ था, अंग्रेज आदमी, संस्कृत का विद्वान। ये आश्चर्य की बात थी नहीं, एक सामान्य गोरा हो उससे भी हम प्रभावित होते थे, उसमें एक अंग्रेज गोरा हो, वो संस्कृत का पंडित हो, और वो भी वेद का पंडित हो, वेद पर बोलने वाला हो। तो कहते हैं मैकडोनल्ड जब पहले दिन उनका लेक्चर शुरू हुआ सभागार में, तो उन्होंने बोलना शुरू किया कि 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस वेद में इतने सूक्त, इतने मंडल, इतने मंत्र, इसमें इतने सूक्त, इतने मंडल, इतने मंत्र। फिर उन्होंने शुरू किया ऋग्वेद, इसमें अग्नि शब्द इतनी बार आया। उन्होंने जो बोलना शुरू किया तो लोग सुनते चले गए। उनका 1 घंटे बाद जब प्रवचन पूरा हुआ, जब ये दूसरे दिन गए तो सुनने वाले जो श्रोता थे उनकी संख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी, लोग कम हो गए थे। क्योंकि मैकडोनल्ड जो सुना रहे थे वो उनका कितना गहन अध्ययन होगा, कितना परिश्रम होगा। 35-40 वर्ष का एक अंग्रेज आदमी संस्कृत और वैदिक संस्कृत पढ़कर उसके पीछे लगा हुआ हो, तो वो केवल वेद के एक एक शब्द को बता रहे थे जो आम लोगों को मालूम, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था या उनकी समझ से बाहर परे थी बात। तो मैकडोनल्ड ने कहा, जब उनकी 5-6 दिन की जब लेक्चर सीरीज पूरी हुई तो मैकडोनल्ड ने
कहा कि जो पिछले 2 दिन पर जो लोग आए हैं, मैं समझता हूँ कि मेरे असली श्रोता हैं और वेद और संस्कृत के असली भक्त हैं, क्योंकि जिनको सही रुचि और सही समझ वही आए हैं। तो मैकडोनल्ड महाभारत के बड़े भक्त हैं, उन्होंने महाभारत पर लिखा। मैं जो मूल बात बता रहा हूँ कि हम ये कहते हैं कि महाभारत 5000 वर्ष पुराना है, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे हैं पश्चिम के जो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो मानने को तैयार नहीं है, वो इसलिए नहीं कि वो सही इतिहास का अन्वेषण कर रहे हैं, लेकिन उन्हें परेशानी है कि उन्हें अपने धर्म और अपनी धर्म की किताब से पुरानी कोई किताब नहीं होनी चाहिए। तो ये कोशिश करते हैं कि उसकी कम से कम डेट कब हो। लेकिन जो निष्पक्ष विद्वान हुए, जैसे मैंने नाम दिए कोलब्रुक का, मैकडोनल्ड का, विल्सन का, एल्फिस्टन का और विंटरनिथ का, ये उन विद्वानों में हैं जिन्होंने कहा कि महाभारत का काल ईस्वी सन से किसी ने 2500 पूर्व बताया, किसी ने 2000 पूर्व बताया, किसी ने 3000 पूर्व बताया, यानी हमारी तिथि के करीब करीब साथ आता है, मेल पड़ता है। तो आपने यहाँ पढ़ने वाले जो लोग हैं और यहाँ के इतिहास से परिचित है, खास करके अब हमारी जो नई जनरेशन है, वो ग्रीक हिस्ट्री को पहले पढ़ेंगे, यूरोपियन हिस्ट्री को पहले पढ़ेंगे। हमारी इतिहास का उन्हें जानने होता है, अंदेश के हम उन्हें बताएं, भारतीय माता पिता उन्हें बताएं और वो भी सही बताएं। तो वे पढ़ते हैं, जो कि मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से बात करता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है, तो वो अपना ओडिसी की बात करते हैं, इलियड की बात करते हैं, क्योंकि ग्रीक का बहुत बड़ा कवि होमर, वो तो महाभारत के बाद में हुआ। लेकिन वेस्टर्न स्कॉलर्स ने लिखा है कि महाभारत को और महर्षि वेद व्यास को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ओडिसी और इलियड तो उनके सामने कुछ नहीं है। इतना विशाल ज्ञान का भंडार और महासागर है जो महाभारत है। कहते हैं महर्षि वेद व्यास ने जब महाभारत लिखा तो महाभारत लिखने के बाद उन्होंने घोषणा की कि ऊर्ध्वबाहो विरम्येश न च कश्चित् शृणोति में, क्योंकि महाभारत का युद्ध तो उनके काल में हुआ था और काफ़ी कोशिश की भगवान कृष्ण की तरह उन्होंने भी कि युद्ध न होवे। तो उन्होंने घोषणा की कि ऊर्ध्वबाहो, दोनों हाथ बाहें उठाकर, हाथ उठाकर मैं घोषणा कर रहा हूँ, मैं विनंती कर रहा हूँ, ऊर्ध्वबाहो विरम्येश न च कश्चित् शृणोति में, लेकिन मेरी कोई बात सुन नहीं रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों हाथ उठाकर मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ कि धर्म है और ये अर्थ है, ये सत्य है और ये असत्य है, ये न्याय है और ये अन्याय है। कहते हैं धर्म के साथ जुड़ा हुआ अर्थ है वही फल देता है और धर्म के साथ जुड़ा हुआ काम है वही फल देता है। अगर धर्म से रहित अर्थ है और धर्म से रहित काम है तो वही स्थिति होती है जो भोगवाद की और भोगाचार की होती है, जो आजकल देख रहे हैं हम। तो इसलिए धर्म से युक्त होना चाहिए। इसलिए नहीं कश्चित् शृणोति में उनको किसी ने पूछा कि धर्म का मतलब क्या है, सार क्या है, तो उन्होंने एक ही वाक्य में बता दिया। कितना अद्भुत सार है, चाहे ईसाई हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, हिंदू हो, वैदिक हो और कोई सेमेटिक या नॉन सेमेटिक कोई धर्म हो, बड़ा अद्भुत सार महर्षि वेद व्यास ने बताया। क्या बताया कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। कहते दूसरे के हित के लिए प्रयत्न करना, इसका नाम धर्म है, और दूसरे को कष्ट और दुख हो वो काम करना वो पाप है, वो अधर्म है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, बहुत सुंदर बात और कही उन्होंने, कितनी व्यवहारिक बात कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। कहते हैं अगर संसार में सुखी रहना हो तो एक काम करो, बोले क्या, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो बात आपको अनुकूल नहीं है वैसा व्यवहार आप दूसरे के साथ भी न करें। बड़ी कठिन बात है पर बड़ी सही बात बताई है। आप चाहते हैं कि आपको कोई मान दे तो आप सामने वाले को मान दीजिए। आपको जो प्रतिकूल है वैसा ही व्यवहार आप दूसरे के साथ भी करें।
तो उन्होंने जीवन के ऐसे व्यावहारिक सत्य बताए हैं। कहते हैं प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै प्रारभ्य विघ्न विहति विरमन्ति मद्या विघ्नैः सहस्र गुणितैरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। कितना अद्भुत संदेश उन्होंने दिया है मानव जाति को। कहते हैं संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, 3 कोटि के। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै, एक तो वो है जो इस संसार में कष्ट आएंगे, विघ्न आएगा, तकलीफ आएगी, मुश्किलें आएगी, तो इससे कोई अच्छा काम कोई शुरू ही नहीं करते हैं। वो छोड़ो अपने को झंझट में क्या पड़ना, अपना अपना जॉब है, खा लिया पी लिया मजा कर लिया, हो गई बात खत्म। तो कहते हैं ऐसे लोग अधिकतर हैं संसार में जो प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै, वो काम शुरू ही नहीं करते, कोई उनका जीवन में कोई ऊंचा गोल ऊंचा लक्ष्य बनाते ही नहीं। दूसरे वो हैं प्रारब्ध विघ्न विहति विरमन्ति मद्या, कहते दूसरे लोग वो हैं कि उनके जीवन में किसी अच्छे सत्संग से, अच्छी पढ़ाई से, अच्छे वातावरण से, अच्छे संस्कारों से, कोई पूर्व के पुण्य से कोई ऐसा विचार आ जाता है, उत्साह आ जाता है किसी को देखकर, और उत्साहित होकर एक कोई नया शुरू करते हैं मिशन। कहते हैं प्रारब्ध विघ्न विहति, लेकिन शुरू करने के बाद विघ्न आती है, बाधाएं आती है, बीच में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, कोई क्रिटिसिज्म भी आता है, तो सोचते रहे हम किस झंझट में कहाँ पड़ गए, छोड़ो इसको नहीं करना है, तो कहते हो आधे रास्ते छोड़ देते हैं। दूसरी कोटि के लोग तो ये है, कहते हैं महर्षि वेदव्यास कहते हैं तीसरी कोटि और श्रेष्ठ कोटि के लोग कौन है? कहते विघ्नैः सहस्र गुणितैरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तम गुणा न परित्यजन्ति। कहते एक बार जीवन में ध्येय और लक्ष्य निश्चित करने के बाद उस शुभ और सही ध्येय को पहुंचने के लिए जो संकल्पशील होकर जो निरंतर आगे बढ़ते हैं, उन्हें हजारों विघ्न बीच में आ जाए, बाधाएं आ जाए, संकट आ जाए, विरोध आ जाए, लेकिन जब एक बार निश्चय हो गया कि मेरा लक्ष्य सही है और मेरे लक्ष्य के पीछे मेरा और औरों का भी हित है, तो उसे वो छोड़ता नहीं है। तो कहते हैं विघ्नैः सहस्र गुणितैरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तम गुणा न परित्यजन्ति। द बेस्ट ऑफ मैन डू नॉट गिव अप थिंग्स वंस अंडरटेकन दो कॉन्फ्रंटेड विद थाउजेंड्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स। चाहे कितने विघ्न आए। महर्षि वेदव्यास ने जीवन का कितना अद्भुत संदेश दिया है। मैं आपको उनकी 2-3 वो सुनाना चाहूँगा। उनके हजारों, क्योंकि महाभारत में लिखा गया है, सीवी वैद्य नाम के एक महाराष्ट्रियन विद्वान हो गए, और वो जो महाराष्ट्रियन विद्वान है वो बड़े भारी विचारक थे, जज थे स्वयं, और उन्होंने जीवन भर महाभारत का अध्ययन करके द रीडल ऑफ रामायण और महाभारत पर उन्होंने बहुत काम किया, और महाभारत पर बहुत कुछ लिखा उन्होंने। कहते हैं कि महाभारत एक बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है, विश्वकोश है, इट्स ए एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज। महाभारत जो है, मैं आपको 2-3 उदाहरण संक्षिप्त में सुनाऊंगा। कहते हैं न्यायागतस्य द्रव्यस्य बौद्धव्यो द्राव विक्रम अपात्रे प्रतिपत्तिश्च पात्रे च अप्रतिपादनम। कहते न्याय पूर्वक कमाए हुए धन के 2 दुरुपयोग है। सदुपयोग तो बहुत है, अच्छे काम में देना, धर्म कार्य में दान को देना, धर्म को देना है, लेकिन कहते 2 दुरुपयोग है। क्या दुरुपयोग है? कुपात्र को दान देना, यानी ठीक जगह दान नहीं देना, वो भी अच्छा नहीं है। एक बहुत ही सुंदर गुजराती का काव्य हमने गीत बचपन में याद किया था, मैं उसका सार आपको सुना दूंगा। वो जो गीत है, रति भर ज्ञान आयु ना अहो जे ग्रंथ वाचा थी, कहो ते पुस्तकों पाछड़ समय गुमावा थी। मलिनता मन थई शुद्धि थई ना अंतरे शुद्धि, कहो ते तीर्थ नदियों में शरीर नवड़ावा थी। मरे गायो सदा भूखे गधेड़ा माल उड़ावे। कहते हैं जिन ग्रंथों को पढ़ने से अगर आपको ज्ञान और दृष्टि नहीं मिली जीवन में, उन्हें पढ़ने का कोई फायदा नहीं। कहते जिन नदियों में नहाने से आपने थोड़ा शरीर साफ कर लिया, लेकिन मन में अगर पवित्रता नहीं आप प्राप्त कर सके पवित्रता, तो उसका कोई फायदा नहीं। ऐसे उस दान से कोई फायदा नहीं जिससे गौएं तो मर रही है, कट रही हैं, लेकिन गधे मौज उड़ा रहे हैं,
मरे गायो सदा भूखे गधेड़ा माल उड़ावे कहो ते दान लक्ष्मी नु करोड़ों आपवाती छो। अगर आप मिलियंस भी दे दे ऐसे काम पर, किसी परोपकार के काम में, सही काम में दिया हो तब तो बात है। तो महर्षि वेदव्यास यहाँ कहते हैं कि कहते हैं दुरुपयोग जो दान के, कुपात्र को दान देना और सत्पात्र को नहीं देना। कहते हैं दो प्रकार के मनुष्यों में गले में पत्थर बांधकर डुबो देना चाहिए। बड़ी अद्भुत बात कही उन्होंने। दो प्रकार के मनुष्य को इस संसार में गले में पत्थर बांधकर डुबो देना चाहिए। कौन? जो धनवान है और दान नहीं देता है, और जो दरिद्र है वो पुरुषार्थ नहीं करता है। इन दोनों को डुबो देना चाहिए। कितनी प्रैक्टिकल और अद्भुत बात कही है। द्वाविमौ पुरुषो व्याघ्र सूर्यमंडल भेदिनौ परिव्राड योग युक्तश्च रणे च अभिमुखो अथ। हे पुरुष श्रेष्ठ, संसार में दो प्रकार के मनुष्य सूर्य मंडल का भेदन करके ऊर्ध्व गति को प्राप्त कर लेते हैं। दो प्रकार के मनुष्य। कौन? कहते हैं परमात्मा की भक्ति करते हुए योगाभ्यास करने वाला, और दूसरा युद्ध में शत्रुओं के समक्ष जो पीठ नहीं दिखाता है, शहीद हो जाता है अपने जान की परवाह न किए हुए धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए। वो ये दो हैं, वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि महर्षि आगे कहते हैं बहुत सुंदर बात, चत्वारि ते तात गृहे वसंतु श्रेयाभिचुष्ट गृहस्थ धर्मे वृद्धो जाति रवसन्न कुलिनः सखा दरिद्रो भगिनी चानपत्या। बड़ी बात थोड़ी इस जमाने के हिसाब से थोड़े आपको अजीब लगे, लेकिन कितनी अद्भुत बात कही है। हमारे जब संयुक्त परिवार थे, लिखा है हे भाई, गृहस्थ धर्म में स्थित जो गृहस्थी है, कहते हैं उस गृहस्थ धर्म को चलाते हुए धन धान्य से भरपूर आपके घर में चार प्रकार के व्यक्ति अवश्य रहने चाहिए। चार प्रकार के व्यक्तियों को आप अवश्य आश्रय दो, संभव हो तो उनको स्थान दो, कहते हैं सहारा दो। कौन? कहते हैं बूढ़ा संबंधी, वृद्ध संबंधी। अभी तो माता पिता के लिए समस्या हुई है नई संस्कृति में, तो संबंधी की बात तो बहुत दूर की हो गई। कष्ट में पड़ा हुआ कुलीन, कोई कुलीन आदमी जो कष्ट में पड़ा हुआ है, उसको सहारा दो। धनहीन मित्र, धन से रहित मित्र, और संतानहीन बहन। आपकी भगिनी बहन ऐसी है जो संतानहीन है, यानी उसका कोई सहारा नहीं, उसको, इनको आश्रय दो। आप देखिए ये पूरा इतना खजाना है। न देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालनम यंतु रक्षित इच्छन्ति बुद्ध्या संविजन्ति ते। कहते हैं दैवी शक्तियां चरवाहे की भांति हाथ में दंडा लेकर किसी की रक्षा नहीं करती है। कहते हैं भगवान जब किसी को दंड देना चाहते हैं तो दंडा लेकर नहीं आते हैं। कहते हैं बड़ी अद्भुत बात कही है। भगवान किसी दुष्ट को, पापी को, दुराचारी को दंड देना चाहते हैं, अधर्मी को, तो दंडा लेकर नहीं आते हैं। कहते क्या करते हैं? कहते हैं यम तु रक्षिच्छन्ति वृद्धा संविभंजन्ति। कहते उसकी बुद्धि थोड़ी बिगाड़ देते हैं, तो फिर वो गलत मार्ग पर जाकर खुद ही गिरने लग जाता है, निरंतर उसका पतन होता चला जाता है, अपने आप स्वयं विनिपात को प्राप्त होता है। कहते हैं यथा यथा ही पुरुष कल्याणे कुरुते मनः तथा तथास्य सर्वार्था सिद्ध्यन्ते नात्र संशय। जैसे जैसे मनुष्य शुभ कार्यों में मन लगाता जाता है, शुभ गति में जाता जाता है, वैसे वैसे उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती जाती हैं। परमात्मा की ऐसी असीम कृपा होती जाती है उस भक्त पर, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपनी अभिष्ट सिद्धि यानी जो इच्छित जो उसकी आशाएं होती है वो परिपूर्ण होती है। ये तो जैसे कि मैंने कहा कि महासागर है, इसका अंत नहीं है, पर महर्षि वेदव्यास को श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने उनके जीवन के साथ उनके कृतित्व पर थोड़ा आपको संदेश दिया। हम हमारे सामने उनका सबसे बड़ा जो अमृत कलश है वो श्रीमद् भगवद गीता के रूप में है। उसको कितनी बार पढ़ते चले जाए, कितनी बार सोचते, उसका कोई अंत नहीं है। ऐसा ज्ञान जो केवल हिंदुओं के लिए नहीं पर मानव मात्र के लिए आज भी उतना ही आवश्यक और उपयोगी है, जो महर्षि वेदव्यास का जो संदेश है। इसलिए ये बात बिल्कुल यथार्थ और सही है कि यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित्, जो इसमें वो कहीं नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा धर्मशास्त्र इदम प्रोक्तम, अर्थशास्त्र इदम प्रोक्तम, राजशास्त्र इदम प्रोक्तम, कामशास्त्र इदम प्रोक्तम, व्यासेन मितबुद्धिना, के सारे शास्त्रों का उल्लेख महाभारत में महासागर रूपी महासागर में, ज्ञान के महासागर में उन्होंने कर दिया है। तो आज हम महर्षि वेदव्यास को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं आपका थोड़ा सा समय लूँगा। हमारे सामने एक विशेष अतिथि आज आए हुए हैं, श्रीमान मेहता जी। यहाँ एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक कैंप चल रहा है। उस कैंप में आप
न्यू जर्सी से यहाँ खास आए हुए हैं। उनकी खास इच्छा थी, गत दिनों हमारा जो आर्य महासम्मेलन हुआ, जिसमें देश देशांतर से काफ़ी डेलीगेट्स, डिग्निटरीज, विद्वान, ज्ञानी, साधु, सन्यासी सब आए थे, और जिन जिन लोगों ने उसका लाभ उठाया है उन्हें मालूम है। उस समय हमने कुछ स्थानिक लोगों को भी बुलाया था जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट काम कर रहे हैं। उनमें हमने एक आयुर्वेद सम्मेलन भी यहाँ रखा था, और कई अलग अलग सम्मेलन थे। उनमें एक डॉक्टर अतुल जी चौकसी करके, जो सफल चिकित्सक है, सपत्नीक वहाँ न्यू जर्सी में और भारत में अपने साथियों सहित उन्होंने करोड़ों रुपया लगाकर एक कृष्णा हार्ट सेंटर अहमदाबाद में खोला है, और उनमें दीन दुखियों की भी सेवा होती है, और देश देशांतर से लोग भी वहाँ जाकर लाभ लेते हैं। अमेरिका के और देश के कई बड़े बड़े नामी चिकित्सक उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं तन मन धन से। तो श्री मेहता जी भी उसका एक हिस्सा है। आपने भी तन मन धन से उसमें काफ़ी प्रदान किया है, जैसा कि मैंने सुना। तो आप आज आए हैं, वो उसके बारे में कुछ मिनट कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आकर वो अपने उस प्रोजेक्ट के विषय में कुछ कहें। आप पोडियम चाहेंगे या बैठना है? आदरणीय पूज्य श्री वेदांत जी, माननीय वडीलों, माताओं, स्नेह बंधुओं और बहनों, आपका मैं बहुत समय तक नहीं लूँगा, लेकिन हमने एक इंडिया में, भारत में एक बड़ी हॉस्पिटल बनाया है। कम से कम 108 डॉक्टरों ने, यहाँ के डॉक्टरों ने पोताना धन मन और सब इकट्ठा करके वहाँ एक बड़ी हॉस्पिटल बनाया है। जो लोग के पास पैसे हैं वो लोग तो कार्य करते हैं, कार्य कराते हैं और उसका लाभ भी लेते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ऐसा है कि ये बड़ी हॉस्पिटल बनाई है, बहुत खर्चा किया है, 100 साल चल चुके हॉस्पिटल है, इसलिए हम अपने बंधुओं को ज़्यादा में ज़्यादा फायदा हो सके, इसीलिए हम प्रयत्न करते हैं। हमने न्यू जर्सी में लास्ट टाइम में एक बड़ा कैंप रखा था। उसके योगदान से भारत में भरूच के पास एक जगड़िया गांव है, उसमें बहुत गरीब जिसको खाने का भी तकलीफ़ है, वैसे 30 बंधुओं को वो 3 साल से 35 साल तक उसका 30 बंधुओं को हॉस्पिटल ले जाके संपूर्ण मुफ्त सेवा की थी। आज हमको इतना आनंद है कि उस लोग इतने अच्छे हो गए हैं और अपना काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। एक साधारण बात बताऊँ आपको कि हार्ट का एक वाल का प्रॉब्लम हो तो अक्खा जिंदगी उसको तकलीफ रहती है, तो ये वाल बदलाने के लिए खाली 15,000 का खर्चा है। हमने ऐसे 4-5 बालकों को पूरा स्वास्थ्य करके आश्रमता कर दिया है। इसका हमको आनंद है। इसलिए हमने एक दूसरी आयोजन किया है कि अपने गांव में, गुजरात में कोई भी गांव में आप यहाँ से $500 जो भेंट मिले, तो हमने एक बड़ी वान बनाई है। वो वान है 18 लाख की, कंप्लीट सुसज्जित है। उसमें यहाँ का सब साधन है। उसको इको, ECG, टेस्ट में ब्लड शुगर टेस्ट सब बना के उनको कंप्लीट चेकअप 70 आदमी को हम चेकअप कर सकते हैं। और एक दूसरा है, एक $25 का कार्ड है, जो $25 आप यहाँ गिफ्ट सर्टिफिकेट दो तो अपने भाई बहनों बहन
किसी को भी आप वहाँ कंप्लीट चेकअप करा सकते हो। वहाँ जो चेकअप होता है उसका खर्चा कम से कम 2500 रुपया होता है, लेकिन यहाँ ये $25 में उसको सब सहूलत मिलती है और एक के 2 दिन में सब सहूलत मिलके उसको चेकअप हो सकता है। ये हमारी योजना बनाई है। मेरे पास यहाँ थोड़ा उसका साहित्य है, मैं आपको उनको दूंगा और आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, लेकिन वेदांकर जी ने जो हमको तक दिया इसका और आप सबका मैं आभारी हूँ। जय हिंद। आरती बोलेंगे सब मिलकर, हम आरती बोलेंगे। ओम जय जगदीश रे स्वामी, जय जगदीश रे, भक्त जनों के संकट दास जनों के जाने दूर करी।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। सब वेद पढ़े सुविचार बढ़े, बल पाए चढ़े नित ऊपर को। अविरुद्ध रहे ऋजुपंथ गए, परिवार कहे ध्रुव धर्म धरे। पर दुख हरे तन त्याग तरे, भव सागर को। दिन फेर पिता वर दे सविता, हम आज करें भूमंडल को। ओम जो शांतिरंतरिक्षगं शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेवि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। भगवान रामचंद्र महाराज की, योगेश्वर कृष्णचंद्र महाराज की, महर्षि दयानंद की, भारत माता की। गॉड ब्लेस अमेरिका। हम भोजन का मंत्र बोल लेंगे। ओम अन्नपते अन्नस्य रोदेहि अन्नमेवस्य सुषुमेण प्रप्रदातारं दारीश उर्जन्नो देहि दीपदे चतुष्पदे।